बह गए थे, रस्सी पहले से तैयार है ये, क्या बोलते हैं अपना खाने पीने का सामान यहाँ रखा, थोड़ा बहुत अपना कहीं और रखा है। तो बिल्कुल नींद भी नहीं आती रात को, पूरी रात चलते हैं वो। नदी आती है तो रात को कहाँ सोते हैं, नदी के किनारे ही खड़े रहते हैं नदी के किनारे किनारे। तो एचडीएम साहब के पास गए थे, तो एचडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि हम ये पत्थरों को इस साइड में करके वो कर देंगे ताकि नदी को बीच में सीधा कर देंगे। तो 2 दिन मशीन चली, लेकिन फिर वो मशीन वैसी की वैसी खड़ी हो गई है। वैसी ढेर लग रहा है और अभी वैसी की वैसी स्थिति है, मतलब कोई वो नहीं पड़ा। ये बहे थे मेरे बच्चों के, आगे आके बोल। हाँ मेरे बच्चों के बहे थे 4 कमरे, बस एक झोपड़ी बची थी, नहीं तो उनके तो 4 बह गए थे। जैसे सबसे बड़ा नुकसान इस खनन से ये हुआ कि भूमि कटाव बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारी उम्र 49 साल हो गई है और भविष्य में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि ये भूमि कटाव, बल्कि घरों में हमारे पानी आता था लेकिन इस तरीके का कटाव नहीं हुआ था। लेकिन जब से ये 2018 से ये खनन शुरू हुआ है तब से बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई है और भूमि मतलब दिन प्रतिदिन कटने में लगी हुई है। हमारा मंदिर है ये नर्मदेश्वर महादेव, जिसमें हमने शनिदेव का मंदिर बना रखा है, वो भी बिल्कुल खतरे की जद में है, कम से कम 10 मीटर की दूरी में। मतलब कि अगर 4 दिन बारिश होगी तो हम उस मंदिर को भी नहीं बचा पाएंगे, इतना ज्यादा कटाव हो गया है। ये परिवार है आशीष चौहान जी का, जिसकी माता सीमा देवी मतलब एक छोटी सी दुकान से अपनी आजीविका चलाती। आज इस बरसात से डर के कारण ये लोग बेचारे किराए के मकान में रहने को मजबूर है, अपना घर होते हुए भी। तो ये हमारे काशीनाथपुर तल्ला में इसलिए बहुत खतरनाक, अगर बरसात लगातार 3-4 दिन होती है तो इन लोगों का क्या होगा, इनकी कोई नहीं है, कुछ वो नहीं है। सुबह 8 बजे काम में जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, उससे मेहनत करके घर बना रखा है। अगर इस बरसात से इनका घर भे गया तो बेचारे कहाँ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं हाँ। रात को नींद भी नहीं आती, छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को पानी आ गया तो फिर कैसे जाएंगे। अब तो, सब दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, मजदूरी कर करके तब घर करके पत्थरों करके एक मूंग ऐसा बना दो कि जिससे नदी बिल्कुल बीच में चल जाए, कम से कम डॉक्टर। और यह पेड़ थे बहुत सारे, इसमें 3 पेड़ रह गए इस बारी में। सारे थे 3 पेड़ बह गए हैं और अभी तो बरसात पूरी हुई भी नहीं है। अगर बरसात बाई चांस पूरी वैसी होगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पहले परार के साल घर बन गए, बह गए थे सारे सामान वामान सारा बह गया था। अब थोड़ा बहुत जोड़ जोड़ कर ये अपने ये घर बनाए हैं और हमने किराए में कमरा लिया है। अब उसमें सास बहू ने 4,000 में कमरा है, 4,000 में 2 कमरे हैं और उसी में सामान धर रखे। क्या सामान धर रखा, बस पलंग है, बक्सा है और बस खाने रसोई का काम यही है। बस क्या करना। अब हम तो इतने परेशान हो रहे कि बताओ, झाड़ू पोछा करते हैं घरों में, अब किराया दे में या खाने को पेट भरे। अब ये दीवार बन जाएगी तो मैम बड़ा अच्छी बात होगी, हमारा थोड़ा सा डर निकल जाएगा। और नहीं तो रात दिन डरते ही रहते हैं, बारिश आती है तो बैठे ही रहते हैं सारी रात, इस ढांग पे ही खड़े रहते हैं। अभी ढांग पे ही खड़े रहते हैं कि मैम हमारा कोई करवा दो। क्या नाम है आपका? मेरा हरकली नाम है। बरसात आती है तो डर लगा रहता है, तो इसलिए मतलब घर बचाने के लिए भी तो नदी के किनारे किनारे डाम भी बनना चाहिए, जिससे कि हमें परेशानी भी नहीं होए। होती है तो मतलब डर तो लगता ही है, रात को ज़्यादा लगता है डर। तो थोड़ा मतलब व्यवस्था होनी चाहिए ना डाम उम बनने की नदी के किनारे किनारे। क्या नाम है? समस्या इस खनन की वजह से ये है कि हमारे वार्ड नंबर 6 में ये 4-5 परिवार हैं जो कि इस समय सबसे बड़ी समस्या इनको अपने घर बचाने की है। क्योंकि जिस दिन लगातार 2-3 दिन बारिश होती है तो ये लोग बेचारे सो नहीं पाते, छत से ये देखते रहते हैं कि नदी कब हमारे घर में आ जाए। तो इस डर की वजह से हमारे यहाँ के 2-3 परिवार किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं। अपना घर होते हुए भी आज ये लोग किराए में रह रहे हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-5 साल के, 8-8 साल की 2 बेटियां हैं। अगर रात को बारिश आएगी तो ये बच्चे बचाएंगे कि अपना सामान बचाएंगे। तो ये इन्होंने सबसे बड़ा अच्छा ये सोचा कि इस बरसात में हम लोग कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब इस महंगाई में कम से कम 2-3 हज़ार रुपये से नीचे का कोई कमरा नहीं मिलता है। अब ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमाएं, उस वहाँ मकान में किराए में रहें कि क्या क्या करें।
आज सबसे बड़ी वो है, अभी हमारे उसमें दीवार बनी है, बाउंड्री लाइन जो ऊपर नदी से होते हुए आ रही है, सिर्फ हमारे क्षेत्र में बननी बाकी रह गई। अगर वो भी बन जाती तो कम से कम ये चैन की नींद तो सो पाते।